हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लो स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं 3 ईयर एलएलबी और 5 ईयर एलएलबी की कि इनमें हम कैसे कर सकते हैं। इनको एज क्या होगी, हमारी क्वालिफ़िकेशन, फ़ीस, सैलरी, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। और हम जब फर्स्ट ईयर में ही होंगे एलएलबी के, तब हम अपनी क्या बोलते हैं सैलरी कैसे ले सकते हैं, हम अपनी फ़ीस कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि 3 ईयर एलएलबी क्या है और 5 ईयर एलएलबी क्या है। तो देखिए, पहले हम एलएलबी का मतलब समझते हैं कि एलएलबी होती क्या है। एलएलबी की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है एलएलबी की, और ये हम किसी भी कॉलेज और किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं जहाँ पे लॉ से वो एफिलेटेड है। तो देखिए, जो एलएलबी कोर्स होगा उसकी एलिजिबिलिटी होगी ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विथ 50%, मतलब ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, एनी अदर किसी में भी कर रखी हो उसने, तो एलएलबी कर सकते हैं। पर हमारी जो क्या बोलते हैं एग्रीगेट होगी वो 50% होनी चाहिए। और कोई कोई यूनिवर्सिटी 45% पे भी करवाती है, पर हमें 50% टारगेट रखना है या उससे ज़्यादा। गवर्नमेंट कॉलेज में तो क्या है, एंट्रेंस होता है, उसकी मेरिट के हिसाब से होता है, तो वहाँ तो परसेंटेज भी अच्छी चाहिए होती है, उसी हिसाब से ही हमारा नंबर आता है। अब हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की, कि 2 तरीके से कोर्स होता है एलएलबी का, एलएलबी 3 ईयर और इंटीग्रेटेड एलएलबी 5 ईयर। अब एलएलबी 3 ईयर क्या होता है? एलएलबी 3 ईयर ग्रेजुएशन के बाद होता है। जब हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम या तो कोई एंट्रेंस देके या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके 3 ईयर लो कर सकते हैं। बट जो इंटीग्रेटेड एलएलबी होती है वो 5 ईयर एलएलबी होती है। इसमें क्या है कि हम 12th के बाद ही जस्ट एक एंट्रेंस होता है हर यूनिवर्सिटी में, उसमें हम 5 ईयर लो कर सकते हैं। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मतलब जैसे कोई भी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, कोटा, लखनऊ में, बनारस में, हर कई एलएलबी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे हम 5 ईयर लो के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के हम उसको मेरिट लिस्ट में आके हम 5 ईयर लो कर सकते हैं। 5 ईयर लो का ये बेनिफिट है कि जो हम 3 ईयर एलएलबी करते हैं, तो 3 ईयर हमारे ग्रेजुएशन में होते हैं और क्या बोलते हैं 3 ईयर ही हमारे एलएलबी में, तो ऐसे 6 ईयर हो जाते हैं। और जो इंटीग्रेटेड एलएलबी होती है उसमें 5 ईयर ही होता है, तो हमारा 1 साल पूरा बचता है। और इसमें क्या है कि हम अपनी ग्रेजुएशन भी साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या होती है? नो मैटर, मतलब एलएलबी 3 ईयर में तो कोई मैटर होता ही नहीं है। 5 ईयर लो में क्या होता है कि जब हमने 12th कर ली, तो 12th के बाद हम जैसे मान लो बाद में ग्रेजुएशन कर ली हो हमने, या फिर क्या बोलते हैं कोई और कोर्सेज कर लिए हो, तो उसके बाद हम 5 ईयर लो नहीं कर सकते। हम 12th के बेस पे ही कर सकते हैं कि 12th करके उसकी ही हम मतलब क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से 5 ईयर लो कर सकते हैं। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करना चाहते हैं तो वो होगी 3 ईयर एलएलबी। तो ऐसे 3 ईयर एलएलबी में कोई एज मैटर नहीं होता। हम बात करते हैं कोर्स की फ़ीस की, मतलब जो एलएलबी 3 ईयर और 5 ईयर जो कोर्स होता है उसके कोर्स की फ़ीस क्या होगी। तो देखिए, सब जगह की अलग अलग फ़ीस है। वैसे हम अगर एवरेज लगाएं तो 1 लाख से 10 लाख के बीच हो जाती है। प्राइवेट कॉलेज क्या है कि कई जगह के कम भी लेते हैं और किसी के ज़्यादा भी लेते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ भी अपने हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से सब फीस चार्ज करती हैं। तो जैसे किसी में क्या बोलते हैं 1 लाख से कम में भी हो जाती है और किसी में 1 लाख से ज़्यादा में भी हो जाती है। तो हम मतलब श्योरली नहीं बोल सकते कितने में हो जाएगी, पर हाँ 1 लाख तो एवरेज मानिए ही मानिए। अब हम बात करते हैं सैलरी की, कि सैलरी क्या होगी। तो हमारे दिमाग में आता है कि जब हम क्या बोलते हैं एलएलबी में एडमिशन लेंगे, तब हम सैलरी कैसे ले सकते हैं। तो सैलरी आप ले सकते हैं, वो कैसे कि आप सैलरी इसलिए ले सकते हैं कि आप किसी अच्छे वकील के अंडर फर्स्ट ईयर से ही प्रैक्टिस करने लग जाएं। उससे क्या होगा कि आप मतलब जब तक आपकी फ़ाइनल ईयर होगी, जैसे 5 ईयर लो हो चाहे 3 ईयर लो हो, जब तक आपकी फ़ाइनल होगी तब तक आप सब कुछ प्रोसीडिंग वगैरह सब कुछ सीख गए होंगे। और जो वकील होते हैं वो आपको मतलब कुछ तो मतलब देते ही है वो पैसे, जैसे कोई भी केस फाइल है और आप उनका काम करते हैं, इस बिहाफ आप सैलरी मतलब गेन कर सकते हैं। जैसे आप शुरू में ज़रूरी नहीं बता सकती मैं कि लाख रुपए ही कमाए, पर हाँ आप कुछ कम तो कमा सकते हैं, पर चीज़ें तो सारी कुछ सीख रहे हैं आप।
प्रोसीडिंग भी और यहाँ पे आपका कॉलेज भी चल रहा है। तो कुछ देर आप टाइम निकाल के ऐसे सीख सकते हैं और इंटरनेट पे आप मतलब किसी को क्या बोलते हैं कंसल्टेंट बन सकते हैं। और क्या बोलते हैं आफ्टर एलएलबी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे एलएलएम कर सकते हैं, कोई लॉयर बन सकते हैं, एलएलबी स्टूडेंट्स के बच्चों को ट्यूशन करवा सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो इस प्रकार आप अपनी सैलरी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे भी हम ऐसी अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।